अध्याय 5 सबक 5 अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। सार रॉबर्ट दो विरोधी उदाहरण देते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी, जो उनके प्रोडक्ट की भारी मांग देखकर चकित थे और अपनी कंपनी वेस्टर्न यूनियन को $1,00,000 में बेचने की कोशिश कर रहे थे। वेस्टर्न यूनियन इस अवसर को नहीं देख पाया और इसने बेल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस तरह अरबों डॉलर के एक उद्योग का उदय हुआ। दूसरा उदाहरण टीवी की न्यूज का था, जिसमें एक स्थानीय कंपनी की छटनी के बारे में बताया गया था और एक बर्खास्त मैनेजर अपनी नौकरी वापस लेने के लिए कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने अभी अभी एक मकान खरीदा था और उसे दहशत हो रही थी कि वह इसे गंवा देगा। डर और आत्मशंका हम सभी में होते हैं। रॉबर्ट 1984 में पेशेवर रूप से सिखा रहे हैं और उन्होंने इसे हजारों लोगों तथा खुद में भी देखा है। हम सभी में जबरदस्त क्षमता होती है, लेकिन हम सभी में आत्मशंका भी होती है। साहस सफल जीने में फर्क डाल सकता है। रॉबर्ट कहते हैं कि शिक्षक के रूप में उनका दिल उन विद्यार्थियों को देखकर टूट जाता था जो जवाब तो जानते थे लेकिन उन पर काम करने से घबराते थे। वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ ही साहस की भी जरूरत होती है। जोखिम लो, साहसी बनो। अपनी प्रतिभा से उस डर को शक्ति तथा चतुराई में बदल लो। ऐसी सलाह जो कुछ को आतंकित कर देगी, क्योंकि पैसे के मामले में बहुत सारे लोग इसे सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। हमारे संसार में आगे कई परिवर्तन हैं और अपनी वित्तीय IQ को विकसित करने से आपको भविष्य के परिवर्तनों को दहशत से नहीं बल्कि रोमांच के चश्मे से देखने की अनुमति मिलती है। आप अवसरों को देखेंगे और उन पर काम करेंगे। उन लोगों के विपरीत जो अपने डर की वजह से हाशिए पर रह जाते हैं और दूसरों को साहस से आगे बढ़ते देखते हैं। 300 साल पहले जमीन दौलत थी, बाद में दौलत फैक्ट्रियों और उत्पादन में थी। आज दौलत जानकारी में है, लेकिन जानकारी प्रकाश की गति से पूरे संसार में उड़ती है। इसलिए परिवर्तन ज्यादा तीव्र तथा ज्यादा नाटकीय होंगे। नए मल्टीमिलियनरों की संख्या में नाटकीय वृद्धि होगी। ऐसे लोग भी रहेंगे जो पीछे छूट जाएंगे। कुछ लोग पुराने विचारों को जकड़े रहते हैं और जूझते समय प्रौद्योगिकी या अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं। वे यह नहीं देख पाते हैं कि पुराने विचार ही उनके सबसे बड़े शत्रु हैं। कल कोई चीज करने का जो विचार आया या तरीका अच्छा माना जाता था, वह पुराना जमाना लद चुका है। रॉबर्ट अपनी क्लास में आने वाली एक महिला का उदाहरण देते हैं, जिसे वे अपने आविष्कार हुए कैश फ्लो बोर्ड गेम से सिखा रहे थे। यह गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है। यह बैलेंस शीट के साथ इनकम स्टेटमेंट के आपसी संबंध के बारे में भी सिखाता है। कुछ लोग इस गेम से प्रेम करते हैं, कुछ इससे नफरत करते हैं और बाकी मुद्दे की बात चूक जाते हैं। उनके उदाहरण में महिला को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिन चीजों को वह सामान्यतः संपत्ति मानती थी, जैसे नाव, वह उसके कैश फ्लो को नकारात्मक रूप से क्यों प्रभावित करती थी। उसने कई चुनौतीपूर्ण कार्ड निकाले और उसका खेल भयंकर था। अंत में वह नाराज हो गई और उसने रिफंड मांग लिया। वह यह मानने को ही तैयार नहीं थी कि खेल उसकी मानसिकता की झलक दिखाता है। खेल सीखने सिखाने के शक्तिशाली साधन है, क्योंकि वे यह व्यवहार की झलक होते हैं और तुरंत फीडबैक देते हैं। बाद में रॉबर्ट को उस नाराज महिला के बारे में आगे की जानकारी मिली। वह शांत हो गई थी और वह खेल तथा अपने जीवन के बीच थोड़ा संबंध भी देखने लगी थी। उसने अपने तथा अपने पूर्व पति के पैसों पर कभी ध्यान नहीं दिया था और इसकी वजह से उसे नुकसान हुआ था। कैश फ्लो गेम का उद्देश्य खिलाड़ियों को यह सिखाना है कि वे नए तथा विभिन्न वित्तीय विकल्प सोचें और बढ़ाएं। कुछ लोग यह काम आसानी से कर लेते हैं, बाकी जूझते हैं। जिनका वित्तीय मस्तिष्क सृजनात्मक होता है, वे सबसे तेजी से चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। इस खेल को खेलने वाले कुछ लोगों के पास बहुत सा पैसा होता है, लेकिन उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि वे इसका क्या करें। यह जीवन में भी सच है। इस खेल को खेलने वाले कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें सही कार्ड नहीं मिल रहे हैं और वे वहाँ बस बैठे रहते हैं। कुछ को एक भारी अवसर वाला कार्ड मिल जाता है, लेकिन उनके पास उस पर काम करने के लिए पैसे नहीं होते, और दूसरों के पास पैसे भी होते हैं। उन्हें एक बेहतरीन कार्ड भी मिल जाता है, लेकिन वे उस अवसर को नहीं देख पाते जो मौजूद होता है। ये सारे व्यवहार असल जीवन में भी होते हैं। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प होना, अवसर उत्पन्न करने वाले तरीके सोचना या स्थितियों को इस तरह बदलना ताकि वे आपके पक्ष में काम करें। भाग्य को बनाया जाता है, इसलिए जाकर अपना भाग्य बनाएं। पैसा
जो असली नहीं होता, बल्कि सिर्फ वह होता है जिसे मानने के लिए हम सहमत होते हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति तो हमारा मस्तिष्क है। इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित करें। विचारों और अनुबंधों के दम पर करोड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं। हर महीने थोड़े पैसे बचाना एक दमदार विचार है, लेकिन इससे आप वास्तविकता के प्रति अंधे हो सकते हैं और विकास के ज्यादा महत्वपूर्ण अवसरों को चूक सकते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम ने रियल एस्टेट में निवेश करके इसका लाभ लिया। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उन्होंने $75,000 मूल्य का एक घर $20,000 में खरीद लिया, जिसके डाउन पेमेंट के लिए उन्होंने एक मित्र से $200 के ब्याज पर $2,000 उधार लिए। जब खरीद अंतिम रूप ले रही थी तो उन्होंने एक विज्ञापन दिया जिसमें $75,000 के मकान को केवल $60,000 में बेचने का प्रस्ताव था, और वह भी बगैर किसी डाउन पेमेंट के। जैसे ही मकान कानूनी रूप से उनका हुआ, उन्होंने चंद मिनटों में ही इसे बेच दिया। हर व्यक्ति खुश था और खरीदार में भी प्रॉमिसरी नोट के रूप में रॉबर्ट के संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 उत्पन्न हो गए। 10% ब्याज पर कैश फ्लो में हर साल $4,000 आने लगे और उनकी आमदनी बढ़ गई। कुल कामकाजी समय 5 घंटे। और अगर खरीदार अंततः भुगतान न कर पाए तो वह घर किसी को जब्त करके दोबारा बेच देंगे। यह हर महीने टैक्स के बाद बचत करने की रणनीति से ज्यादा लाभकारी है। यह कानूनी है। एस्को कंपनी भुगतान की सर्विसिंग संभालती है और रॉबर्ट या किम छतों या टॉयलेटों की मरम्मत की सिरदर्द से बचे रहते हैं, क्योंकि खरीदार खुद मकान का मालिक होता है। कुछ साल बाद फिनिक्स का बाजार उठ गया और अब वहाँ ज्यादा अच्छे सौदे नहीं मिल सकते थे, इसलिए वे आगे बढ़ गए। आप जहाँ हैं वहाँ बाजार की परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, इसलिए हो सकता है कि यह रणनीति आपके काम ना आए, लेकिन यह उदाहरण बताता है कि किस तरह एक सरल वित्तीय प्रक्रिया से लाखों डॉलर कमाए जा सकते हैं, और वह भी बहुत कम पैसे तथा जोखिम के साथ। यह इस बात का उदाहरण है कि पैसा और कुछ नहीं, केवल अनुबंध है। आप क्या ज्यादा पसंद करेंगे, कड़ी मेहनत करना, टैक्स देना और बचे हुए पैसों से बचत करना जिसमें किसी तरह की बढ़ोतरी पर दोबारा टैक्स लगेगा, या फिर अपनी वित्तीय बुद्धि को विकसित करने में समय लगाना? बाजार ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, निवेश आते हैं और जाते हैं। संसार आपको जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर हमेशा थमाता रहता है, आपको तो बस उन्हें देखने की जरूरत होती है। रॉबर्ट पोर्टलैंड ओरेगोन में एक गिरे हुए बाजार में $45,000 में एक मकान खरीदने का उदाहरण देते हैं, जिसे उन्होंने बहुत कम मुनाफे पर किराए पर दिया था। लेकिन 1 साल बाद बाजार में उछाल आ जाता है और वे इसे $95,000 में बेच देते हैं। होने वाले मुनाफे का निवेश वे ब्यूबटर्न ओरेगोन की 12 यूनिट और $3 लाख वाले एक अपार्टमेंट हाउस में कर देते हैं। 2 साल बाद वे उसे भी बेच देते हैं और मुनाफे को फिनिक्स में 30 यूनिट वाली एक अपार्टमेंट इमारत को खरीदने में लगा दिया जाता है। यह अपार्टमेंट $8,75,000 का है। कुछ साल बाद एक निवेशक ने इसे खरीदने के लिए $12 लाख का प्रस्ताव रखा। यह उदाहरण बताता है कि किस तरह एक छोटी राशि एक बड़ी राशि बन सकती है। आप अपनी वित्तीय बुद्धि को जितना ज्यादा विकसित करते हैं, जिसमें समय लगता है, आपको उतने ही ज्यादा अवसर मिलेंगे। रॉबर्ट का दर्शन अपने संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना है। छोटी शुरुआत करें और बीज बोए। कुछ उगते हैं, कुछ नहीं उगते हैं। कुछ छोटे निवेशों से मिलियनों में बदल जाते हैं। रॉबर्ट और किम के पास एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है, जहाँ वे ज्यादा जोखिम वाली निजी कंपनियों को खरीदते हैं, जो सार्वजनिक होने वाली होती है। यह एक जोखिम है, लेकिन आप अपनी वित्तीय बुद्धि को जितना ज्यादा विकसित करते हैं, जोखिम उतना ही कम हो जाता है। आप जितने ज्यादा चतुर होते हैं, संभावनाओं को हराने के आपके अवसर उतने ही बेहतर होते हैं। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि उनके इलाके में रियल एस्टेट में कोई सौदे नहीं हैं, लेकिन रॉबर्ट ने कहा था कि हर जगह बेहतरीन अवसर होते हैं, उन्हें तो बस लोग देख नहीं पाते। ज्यादातर लोग अपने सामने के अवसरों को पहचानने के लिए वित्तीय दृष्टि से प्रशिक्षित नहीं होते हैं। जब आप अपना वित्तीय IQ विकसित करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मजे करने की याद रखें। कई बार आप जीतेंगे, कई बार आप हारेंगे, लेकिन हमेशा मजे करें। हारने से ना डरें, क्योंकि असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है।